रमजान। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है कि पटना का एक बहुत बड़ा इलाका जल जमाव से जूझ रहा है और वैसे में दुर्गा पूजा की तैयारी में इस बार बहुत बाधा उत्पन्न हुई है। लेकिन डाकबंगला चौराहा जहां पर सबसे खास दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, संजीव टोनी का ये पंडाल है। तो आप देखिए, माता दुर्गा का पट खुल चुका है, पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। ये बड़ा ही भव्य माँ का प्रतिमा है, लग रहा है कि माँ साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गई हैं। तो बाढ़ का इलाका कहिए या जल जमाव का, ये पूरी तरह से यहाँ पर जल जमाव था। इसके बावजूद भी माँ के पंडाल को, प्रतिमा को बनाने के साथ साथ पूजा पाठ करने की जो चुनौती थी, उसे संजीव टोनी ने बड़ी बखूबी निभाया है। आप देखिए, पूजा पाठ का काम यहाँ पर अभी चल रहा है। इस बार यहाँ पानी पंडाल में घुस गया था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, कलश की स्थापना 2 फीट ऊपर की गई है। तो इसी वजह से पूजा बाधित नहीं हुआ और बाढ़ में ये इलाका और जल जमाव में इलाका डूबा होने के बावजूद पूजा पाठ निरंतर चलता रहा। और आज सप्तमी है, माँ का 7वां दिन है पूजा का और पंडाल का आप देख रहे हैं खुल चुका है। माता का दर्शन आप कर सकते हैं और अभी से लोग दर्शन करने पहुंचने भी लगे हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी इसमें पूजा करने? इस बार पूजा करने की तो बहुत बड़ी चुनौती थी। इंद्रदेव काफ़ी वर्षा हुई यहाँ पे। हम लोग को लगा कि इस बार कलश स्थापन किस प्रकार होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको ऊंचा करके और इस बार कलश स्थापन किया और पूजा तो सुचारू रूप से चल रहा है। इस बार क्या खासियत है आपका पंडाल? इस बार कांतेश्वर मंदिर हम लोग बनाए हैं, तमिलनाडु का। चूँकि हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान का कोई अच्छा ही जगह जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, आम गरीब गुरबा, वैसा पंडाल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पटना वासियों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इनके पंडाल की खासियत होती है कि हर बार किसी न किसी देश के प्रसिद्ध मंदिर का रूप देते हैं इस पंडाल को। तो इस बार भी देखिए, दक्षिण भारत के मंदिर का रूप दिया गया है इस पंडाल को। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, बड़े खूबसूरत ढंग से पंडाल को सजाया गया है और देखकर लगता ही नहीं है कि पंडाल है, लगता है वाकई ये मंदिर है, यानी अस्थाई मंदिर है। तो माता का पट खुल चुका है, आप दर्शन करिए, माँ का दर्शन करिए। सप्तमी है आज और इस बार दशहरा 10 दिनों का है, नवरात्रि 10 दिनों तक, 9 दिनों तक चलने वाला है। 10वें दिन रावण वध होगा। तो बहुत दिनों बाद 9 दिनों तक लगातार पूजा पाठ का कार्यक्रम चलेगा और सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माता का दर्शन आप कर पाएंगे। और 10वीं को माता यहाँ से चली जाएंगी, उनकी विदाई हो जाएगी। तो इस बार मौका ज़्यादा है, लेकिन पटना में घूमना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत चुनौती है, क्योंकि पटना का आधा इलाका डूबा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिटी पोस्ट के जरिए पटना के डाकबंगला चौराहे के पूजा पंडाल की प्रतिमा का दर्शन करा रहा हूँ। दर्शन कर लीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना यहाँ आकर आप दर्शन करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि माता तो वो हर जगह मौजूद हैं। और देखिए, माता का ये प्रताप ही है कि डाकबंगला चौराहा जहाँ घुटना भर पानी था, वहाँ भी पूजा निर्बाध गति से चल रहा है और आज पंडाल खुल चुका है और लोग दर्शन करने आ रहे हैं। कैसा लगा माता का ये पंडाल, पूजा पंडाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी चुनौती थी इस बार पानी में, देखिए हो रहा। तो भगवती का देन है। क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो माँ का मेरा जागृत रूप है सीधा। और आपका भी बहुत हम आभारी हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा हम वीडियो देखते हैं, आपको बहुत फॉलो करते हैं। और खासकर राजधानी का जो हाफ पैट आप घूम रहते हैं, उसके लिए बहुत है। और यहाँ हम लोग का बहुत चुनौती हो गया, इस बार 4-5 लाख रुपये हम लोग का हानि हो गया। कितनी बड़ी चुनौती थी? कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ा इस बार चुनौती मिला है और ऐसा हम लोग नाउम्मीद हो गए थे। इतना बड़ा आपदा आया और माँ का आराधना करते थे कि माँ हमारा पूजा ले लो, और हम लोग 56 वर्ष से यहाँ पूजा दे रहे हैं।
ये माता की बड़ी कृपा रही कि हमारा पानी बरसात के दिनों में भी विधिवत पूजा हमारा होता रहा। ये पंडाल की क्या खासियत है? अभी एक अलग रूप दिया है। ये पंडाल है तमिलनाडु का श्री कांतेश्वर मंदिर बना है। ऑन टोटो हम लोग बना है जो सेम मंदिर वहाँ तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु का जो श्री कांतेश्वर मंदिर है उसकी रूपरेखा यहाँ पर दी गई है, यानी उसी को हूबहू उतार दिया गया है। तो ऐसा ये पंडाल है जहाँ पर आपको आने पर ऐसा एहसास होगा कि आप तमिलनाडु के श्री कांतेश्वर मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ पर माता दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना हुई है। तो माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना हुई है, आप भी देख लीजिए, अद्भुत नज़ारा है। माता बड़े दिव्य रूप में दिख रही हैं। तो बाढ़ जैसी आपदा बिहार में आई हुई है, पूरा पटना डूबा हुआ है, और वैसे में इतने बेहतर ढंग से पूजा पंडाल का निर्माण और माता की प्रतिमा का इतना भव्य दर्शन बिरले मिलने वाला है। तो माता के भव्य रूप का दर्शन कर लीजिए, कितनी भव्य प्रतिमा है। देखने पर लगता है माता साक्षात यहाँ प्रकट हो गई हैं। लेकिन ऐसी प्रतिमा का निर्माण किसने किया है? देखिए, ये साथी मेरे साथ है। क्या नाम है? मैं जगन्नाथ पाल मूर्तिकार जगन्नाथ पाल हूँ। आपने कितना दिन में बनाया है? कम से कम डेढ़ महीना से यहाँ हाथ लगाया है। 2 महीना से 2 महीना पहले से इसको हाथ लगा के किया है। बहुत पुराना है, 30-32 साल काम कर रहा है इस जगह। अच्छा जगह है, अच्छा भी काम करते हैं, मन लगा के करते हैं। तो आप 1.5 महीना में बनाए हैं? हाँ। कितना आपको पैसा मिलता है बनाने के लिए? महीना कितना है वो हिसाब से जैसा है। यहाँ टोनी जी का बात इतना पुराना है। फिर भी कितना देते हैं? ये 2 लाख रुपया देता है। अच्छा, 2 लाख रुपए आप लेते हैं। और आपके साथ कितने लोग लगे होते हैं इसको बनाने में? 7-8 आदमी रहता है। 7 आदमी रहता है। 1.5 से 2 महीने लगता है। तो इतना सुंदर प्रतिमा बनाना कब कैसे सीखा? देखिए, मेरा गुरुजी है, पश्चिम बंगाल का बहुत नामी कलाकार है, गोपाल पाल जी। उन्हीं का नाम है इच्छापुर अलगपुर गान फैक्ट्री का वहाँ मेरा गुरुजी है। गुरुजी का नाम गोपाल चंद्र पाल। ये बंगाल से उन्हीं का चेला हम हो। उन्हीं का दुआ में हम जितना जो करते हैं, उन्हीं का गोपाल पाल जी का दुआ में ही करते हैं। उन्हीं का ये बंगाल के हैं और अपने गुरु को याद कर रहे हैं। हर साल यहाँ मूर्ति का निर्माण करने आते हैं और हर बार माता की प्रतिमा को अलग रूप देते हैं, यानी यही इनकी खासियत है। और अभी आप देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। माता की प्रतिमा के पास पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। बाबा, इस बार का नवरात्र का क्या खासियत है? इस बार का नवरात्र का खासियत यह है कि देश की उन्नति होगी। और देश रोहित, आप जजमान है कि बाबा है? जजमान है। जजमान है। बाबा कहाँ भाग गए? चलिए, तो बाबा अभी पूजा में व्यस्त हैं। मैं ही बता देता हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान है। नवरात्र में माता के आराधना का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना करके अगर सच्चे मन से माँ की आराधना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसे भी माता को माना जाता है शत्रुनाशक। तो माता की आराधना आप सच्चे मन से करेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। शत्रुओं का नाश का मतलब कि आपके शत्रु मारे नहीं जाएंगे, बल्कि उनको सद्बुद्धि आएगी, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके प्रति अच्छा भाव उनके मन में उत्पन्न होगा। तो माता की पूजा का खास महत्व है नवरात्र में। और ये नवरात्र साल में 4 नवरात्र आता है, लेकिन इस नवरात्र का बड़ा ही महत्व है, ज़्यादा महत्व है। क्योंकि आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में या भारत के कोने कोने में तो पूजा पंडाल को बड़ा धूमधाम से सजाया जाता है। दुर्गा पूजा पटना का भी बहुत मशहूर है, लेकिन इस बार जल जमाव पिछले 8 दिनों से पटना झेल रहा है। तो इस बार वो रौनक, वो रूप देखने को पटना में नहीं मिलेगी दुर्गा पूजा की। लेकिन डाकबंगला चौराहे पर जो दुर्गा प्रतिमा का निर्माण हुआ है, पंडाल का निर्माण हुआ है, उसके खूबसूरती में, उसके साज सज्जा में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ माता का दर्शन करिए और भव्य प्रतिमा, भव्य दर्शन का आनंद लीजिए। तो आप सिटी पोस्ट के जरिए माता का दर्शन करिए, भव्य दर्शन करिए और धन्य होइए। तो आपको ये तस्वीर ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि हम लगातार बाढ़ और तबाही और जल जमाव की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में माता का दर्शन देकर आप धन्य हो जाएंगे। ये तस्वीर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सिटी पोस्ट को आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।